हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं आपका 15 से 25 मई का टाइम कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। हो सकता है स्कॉर्पियो आप अपने रिलेशनशिप में अभी एक डिस्टेंस या सेपरेशन से गुजर रहे हैं और उसकी वजह से आपको बहुत स्ट्रेस आ रहा है। आपने कुछ कुछ फ्यूचरिस्टिक सोचा था इस रिलेशनशिप को लेकर, बट वो वैसे नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेस और ओवरबर्डन फील कर रहे हो आप कहीं ना कहीं। योर हार्ट इज़ फीलिंग हैवी स्कॉर्पियो बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस या कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप, एंड यूर एक्सपेक्टिंग कि ये रिलेशनशिप में दोबारा से रियूनियन आए, वो बैलेंस आए, जो इमोशंस लैक हो रहे हैं वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएं। वाओ, एग्जैक्टली विथ एस ऑफ वॉन्ट्स ऑल्सो शोइंग कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो उस रिलेशनशिप में उस तरीके की ग्रोथ हो जहाँ पे ये चीज़ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या कमिटेड रिलेशनशिप में तब्दील हो, बट फ़िलहाल आपकी एनर्जीज़ काफ़ी डिप्लीटेड दिखती है रिलेशनशिप को लेकर के स्कॉर्पियोज। आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं हो पा रहा है। इमोशंस आपके स्टक हैं और हैवी हार्ट की एनर्जी आ रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो, आप इस हद तक सोच रहे हो कि अगर क्या मैं अपने पर्सन को बैक करता हूँ तो क्या वो मेरे पास वापस आएगा। इस तरीके की फीलिंग्स इमोशंस दिखते हैं यहाँ पर आपके स्कॉर्पियोज। लेट्स सी मोर व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। स्कॉर्पियोज की क्या एनर्जीज रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर के फ्रॉम 15 to 25 में। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे कोई बात छुपाई गई है ना, बट स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट करते हो उस रिलेशनशिप में, और अपनी तरफ से आप ये कोशिश करोगे कि एक मूवमेंट आए इस रिलेशनशिप में। काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हो आप अपने पर्सन को लेकर के, राइट। बट आप शायद कहीं ना कहीं अनश्योर हो कि पता नहीं ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म जाएगा या नहीं जाएगा। काफ़ी ऑब्सेसिव एनर्जी है आपकी अपने पर्सन को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर के स्कॉर्पियोज। ऐसा आगे आने वाले 10 दिन में भी दिखता है। और 7 ऑफ स्वॉर्ड इज़ नॉट अ नाइस कार्ड। अगर किसी तरीके का डिसेप्शन फील होता है आपको जिसकी वजह से ये डिस्टेंस या सेपरेशन आया है, तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं ये सोचते हो कि आपको क्लैरिटी मिले, एंड आप वो सारी चीज़ें करने के लिए रेडी हो इस रिलेशनशिप में, वो एफर्ट डालने के लिए रेडी हो, और आप चाहते हो जल्दी से ये चीज़ें सॉल्व हो इस रिलेशनशिप में। बट फ़िलहाल ये बहुत इमोशनल या 5D में है और 3D में नहीं आ पा रहा है। इमोशंस आर रनिंग हाई, बट प्रैक्टिकल वे में आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो जैसा आप चाहते हो। आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में वो कंप्लीशन या कंप्लीशन एज इन वो उस तरीके से मैनिफेस्ट हो जहाँ पे मैंने इतना सब कुछ जो सोचा है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, वो ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट हो, वो ग्रो हो टू अ पॉइंट जहाँ पे मैं एक फैमिली बना सकूँ, राइट। इस तरीके की इंटेंशन है आपकी, इस तरीके की एनर्जीज़ हैं आपकी अपने रिलेशनशिप को लेकर के स्कॉर्पियोज। लेट्स सी मोर आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ रहेंगी। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, स्कॉर्पियो के पर्सन की क्या एनर्जीज़ रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर फ्रॉम 15 to 25 में। प्लीज टेल मी मोर। थैंक यू। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं वो मैग्नेटिक पुल फील होता है जो आप ऑब्सेसिव वे में फील करते हो अपने पर्सन के लिए स्कॉर्पियो। कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपकी एनर्जी को फील कर सकता है, क्योंकि आप काफ़ी
लेट गो नहीं कर पा रहे हो उस रिलेशनशिप को। अगर कोई एंडिंग या सेपरेशन आया है तो कहीं ना कहीं आप अपने मन में शायद ऐसा सोच भी सकते हो कि मे बी दिस विल नॉट वर्क आउट, और इसमें सिर्फ स्ट्रेस ही आना है और बैलेंस नहीं आ पाएगा, तो मैं इसको यहाँ एंड कर देता हूँ या आगे बात नहीं बढ़ाता हूँ। बट वो सिर्फ एक पेरीफेरी वाली बात है। अंदर से आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में वो बैलेंस आए, और आपका पर्सन ये सारी एनर्जी को कैच कर पा रहा है। यहाँ पे वो इस मैग्नेटिक पुल को फील कर पा रहे हैं, और उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ये बात चलती है कि दोबारा से पैचअप हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट, कार्मिक कनेक्शन या फिर सोलमेट बॉन्ड या स्पिरिचुअल यूनियन फील करते हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर के। और आपसे रिलेटेड सिंक्रोनिसिटी साइन उनको कहीं ना कहीं दिखता रहता है डे टू डे लाइफ में। बट दैट बीइंग सेड, आपका पर्सन भी श्योर नहीं है कि ये रिलेशनशिप आगे तक जाएगा या नहीं, क्योंकि ये लव अफेयर का कार्ड है, द लिटिल सीक्रेट डाउन लो, एज इन रिलेशनशिप को सबके सामने नहीं लाना, छुपा के रखना, या फिर इसको सिर्फ एज अ अफेयर या फिर उस तरीके से लेना जहाँ पर लॉन्ग टर्म रिलेशन या कमिटेड रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा आपका पर्सन भी सोचता है। बहुत मैग्नेटिक पुल है, बहुत प्यार है, बहुत ऑब्सेसिव एनर्जीज़ हैं, एक दूसरे के पास आना चाहते हो, आप रिकनसाइल करना चाहते हो, बट दोनों अनश्योर हो कि ये रिलेशनशिप आगे तक जाएगा या नहीं जाएगा। लेट्स सी लेट्स सी हिडन फैक्टर्स क्या हैं इस रिलेशनशिप के जो अफेक्ट करते हैं इस रिलेशनशिप को फॉर स्कॉर्पियोज। हिडन फैक्टर ऑफ दिस रिलेशनशिप, आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर स्कॉर्पियोज फ्रॉम 15 to 25 May। उफ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज कमिंग अगेन। कहीं ना कहीं 7 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके पर्सन का बर्थडे 7 को आ सकता है, या आपका लकी नंबर आपके लिए 7 है, एज दे से लकी नंबर 7। कहीं ना कहीं आप दोनों लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो, रिलेशनशिप चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो आप दोनों एक दूसरे से चाहते हो, आप दोनों के मन में अब रिलेशनशिप को लेकर लॉन्ग टर्म की एनर्जीज़ हैं। आप शॉर्ट टर्म में नहीं जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि अब रिलेशनशिप हो तो मैं लॉन्ग टर्म में ही अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करूँगा। और उसके लिए क्योंकि यहाँ पे वो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, लाइज डिसीट का कार्ड है, आप दोनों ने एक दूसरे का दिल भी अपनी बात किसी बातों से तोड़ा है, वो बैलेंस मिसिंग है। इसलिए ये जो इंटेंशन है आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की वो नहीं हो पाना इस पर्सन की वजह से, ये एक हिडन फैक्टर है जो उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। क्योंकि आप दोनों की इंटेंशन ऐसी है कि मुझे शादी करनी है, मुझे सिर्फ अपनी एनर्जी उधर ही लगानी है जहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मिलेगा या लॉन्ग टर्म कमिटेड एसोसिएशन मिलेगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। बट क्योंकि यहाँ पे लाइज, डिसीट, मैनिपुलेशन का कार्ड 2 बार आया है, तो ये एक हिडन फैक्टर है जो इस रिलेशनशिप को उस डायरेक्शन में नहीं ले जा पा रहा है जहाँ पे आप चाहते हो स्कॉर्पियोस, राइट। We will also look at the advice. Let's see first of all outcome क्या रहेगा इस relationship का, and then we will look at the advice for you Scorpios. Outcome of this relationship in the coming 10 days from 15 to 25th May. Please tell me, Archangel Michael. Oh, there's a lot of missing energy. There's a lot of love between you two. Let's see. 6 of Wands, King of Cups. आप में से कुछ लोग शायद थेरेपी या काउंसलिंग का सोच रहे होंगे। अगर आप में से कुछ लोग मैरिड है और इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखो, अगर सेपरेशन और ये आया भी है तो आप दोनों पीछे ही देख रहे हो यार, एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप चाहते तो हो कि अगर ऐसा है कि अगर बात आगे नहीं बढ़ पा रही है तो हाँ, इट्स बेटर कि हम आगे बढ़ जाएं, बट हम आगे बढ़ नहीं पा रहे, आप दोनों आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, राइट। बहुत मिसिंग एनर्जीज़ है यहाँ पे, और सोशल मीडिया का कार्ड भी यहाँ पर आया है एज 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो बाहरी तौर पे आप प्रिटेंड तो कर रहे हो कि आप बहुत खुश हो, अपने दोस्तों से मिलते हैं आप,
मे बी वीकेंड ऐसे बीतता है जहाँ पर आप लोग पहले आपस में वीकेंड साथ में बिताते थे, बट अब नहीं बिताते हो, अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलते हो, पिक्चर्स लेते हो, सोशल मीडिया पे डालते हो, बट ये बहुत पेरी फेरी वाली चीज़ है। आउटर वे में आप ये सब कुछ दिखाते हो, इंटरनली आप इस चीज़ को लेकर दुखी हो कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाया या नहीं कर पा रहा है। आउटकम में कहीं ना कहीं बैलेंस और हाँ, टेक्स्ट मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बैलेंस बिकॉज हो सकता है आप अपने किसी फ्रेंड के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करो, बिकॉज यहाँ पे एक थर्ड पर्सन से बात करते हुए दिखते हो आप, जो कि आपको उस तरीके से काउंसल कर पाए कि आपको इसमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए, अपने किसी दोस्त की हेल्प लेकर। अगर आप मैसेज का सोच रहे हो ना आगे वाले 10 दिनों में, तो आप वो मैसेज कर सकते हो स्कॉर्पियो और अपने पर्सन को, राइट? नो, नॉट दिस वन। लेट्स सी एडवाइस क्या रहेगी इस रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज आउटकम तो अच्छा आ रहा है। आउटकम में आप अपने पर्सन को मैसेज कर सकते हो, कुछ लोग अपने किसी दोस्त की हेल्प लेकर के अपने पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा होते हुए दिखता है। एडवाइस फॉर दिस रिलेशनशिप, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर स्कॉर्पियोज। वाओ वाओ वाओ, अटके हुए हैं अपने पर्सन पे, और मैसेज का कार्ड अगेन आता है यहाँ पर स्कॉर्पियोज। बैलेंस, किंग ऑफ कप्स ऑल्सो इज कमिंग ट्वाइस। किंग की एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर स्कॉर्पियोज आपके लिए, विद एम्परर शोइंग, किंग ऑफ कप शोइंग ट्वाइस। पैशन बहुत ज़्यादा था इस रिलेशनशिप में, बट वो पैशन कहीं ना कहीं शायद किसी ओकेजन पे नेगेटिव हो गया, बिकॉज जब पैशन नेगेटिव होता है तो वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। ऐसा शायद आपके रिलेशनशिप में हुआ। यहाँ पे मैसेज आते हुए दिखता है स्कॉर्पियोज आपके लिए, और आप अपने पर्सन के ऊपर बिल्कुल ही लेट गो नहीं कर पाते हो, आपका जो, और अपने पर्सपेक्टिव को भी लेट गो नहीं कर पाते हो। आप दोनों शायद बहुत ही स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड कैरी करते हैं, जिसकी वजह से आई हैव माई सेंस ऑफ बिलीव एंड योर पर्सन हैज़ योर्स, मतलब देयर सेंस ऑफ बिलीव, और उस पर अटके रहना और उसकी वजह से वापस रिलेशनशिप में ना आ पाना, ऐसा दिखता है यहाँ पे स्कॉर्पियोज आपके लिए। कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो कि रिलेशनशिप रिकनसाइल हो, दोबारा से बातें हों, क्योंकि मैसेज का कार्ड यहाँ पर आते हुए दिखता है, रिन्यूअल ऑफ रिलेशनशिप होते हुए भी दिखता है, बट आपको थोड़ा चीज़ों को लेट गो या लूज छोड़ना होगा, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल द रिलेशनशिप, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग कि मेरे पर्सपेक्टिव से ही अगर बढ़ा रिलेशनशिप आगे तो ही मैं चलूँगा, तो फिर वो कुछ टाइम के लिए आप दोबारा साथ आओगे और फिर से चीज़ें नेगेटिव जा सकती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ प्लेफुलनेस, सेंस ऑफ एक चाइल्ड लाइक एटीट्यूड भी ज़रूरी है अपने रिलेशनशिप में कैरी करना स्कॉर्पियोज। दैट विल बी द एडवाइस फॉर यू, इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी दिस थिंग अबाउट योर ओन बिलीफ ओनली। थोड़ा सा लेट गो, थोड़ा सा लूज छोड़ें चीज़ों को, ताकि रिलेशनशिप फ्लो कर पाए उस तरीके से जैसे आप चाहते हो स्कॉर्पियोज। लेट्स सी एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। स्कॉर्पियोज के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स फ्रॉम 15 to 25 मई, प्लीज टेल मी। कॉम्प्रोमाइज़, व्हाट डिड आई से, है ना? थोड़ा सा लेट गो और कॉम्प्रोमाइज़ का एटीट्यूड लाना ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में, सो दैट ये पैशन को आप लॉन्ग टर्म तक लेकर जा सको और बैलेंस आए। कॉम्प्रोमाइज़ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड रिकन्सिडर। अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा रिकन्सिडर करिए, जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइजिंग का एटीट्यूड ला सकें ताकि बैलेंस आए। सी यहाँ पे एक तराजू है बैलेंस में, है ना? अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो थोड़ा सा अपने पर्सन की तरफ से, और अपनी बात को रख करके सेम पेज पे आने के लिए विद कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड, ठीक है? सब कुछ बहुत सीरियसली
अब मैंने कह दिया तो कह दिया, इस तरीके का एटीट्यूड आप रखोगे तो फिर वो नहीं हो देर दूर तक चीज़ें नहीं जा पाती है ना। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अगर आप इस चीज़ को रिकन्सिडर करते हो और चाहते हो कि ये पेज ऑफ कप्स या फिर स्टेबिलिटी आए इस रिलेशनशिप में, रिकन्सिलिएशन आए, तो मुझे ये आते हुए दिखता है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रखते हो अपने पर्सन के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए, तो क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, बहुत पैशन है एंड सम फ्यू थिंग्स आर हिडन, कुछ लाइज या बोले गए हों जो पकड़ा गया हो, वो भी यहाँ पे 2 बार 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था, तो वो भी उस चीज़ को भी कंसीडर करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है बिफोर you move again into this relationship, right? So that you come on the same page with each other. एंड मैसेज आते हुए दिखता है, चीज़ें ठीक होते हुए भी दिखती है, बट अगर आप चाहते हो कि चीज़ें देर दूर तक मतलब बहुत टाइम तक अच्छी रहे और लॉन्ग टर्म तक जाए, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रखना होगा रिलेशनशिप को लेकर के, स्कॉर्पियोज, right? So this was the message for you, this was the reading for you. I hope it resonated with you. Just keep in mind that this is a general reading, so it might or might not resonate with everyone. आप अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन जानने के लिए पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर रिलेशनशिप. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं स्कॉर्पियोज. Also please like, share and subscribe to Reva Tarot. See you in the next one. Thank you for watching.